हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा वीडियो नंबर 9 जिसमें हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कवर किया था। आज हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, देयर आर 5 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट: इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल। सो गाइस, फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी कि सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टैक्स रेट, जिनका इफेक्ट होगा बिजनेस एनवायरनमेंट पे, बिकॉज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक यूनिट। लाइक अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाए तो हमारी जो पर्सनल या हम कह सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम होती है, यानी कि सभी टैक्स डिडक्शन के बाद जो कंजप्शन के लिए है, अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएगा गाइज तो वो हमारी इनकम कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा गाइज, इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट पे इकोनॉमिक फैक्टर्स का बहुत ही ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस है। सेकंड है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल यानी कि रिलेटेड टू सोसाइटी, यानी कि ऑल दोज फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम, एज कॉम्पोजिशन, मेल फीमेल, लिटरेसी रेशियो, यानी कि जो हमारी संस्कृति है या हमारे जो ट्रेंड हैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होंगे वो आएंगे गाइज सोशल एनवायरनमेंट में। लाइक फेस्टिवल सीजन जैसे आता है, लाइक दिवाली का सीजन, तो उसमें बिजनेस ग्रो करता है गाइज क्रैकर्स का, स्वीट्स का, गिफ्ट प्रोड्यूसिंग कंपनीज का, ग्रीटिंग कार्ड्स का। इनका इफेक्ट क्यों होता है बिजनेस एंटरप्राइज पे? बिकॉज गाइज जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो एक पार्ट है, एक ऑर्गन है सोसाइटी का। तो अगर सोसाइटी के किसी ट्रेंड में कोई चेंज आएगा तो फिर उसका इफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइज पर भी पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है गाइज हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड है जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लाइक टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रही है या चेंजेस आ रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, उससे इफेक्ट होगा बिजनेस एंटरप्राइज पे। जैसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे और जैसे ही कलर टीवी आए तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के चेंज से जो ये चेंज आया उससे जो ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज थी उनका जो बिजनेस था वो एकदम उनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया, वो बिल्कुल आउटडेटेड टेक्नोलॉजी बन गई। और जो कलर टीवी थे उनका एकदम ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया और बूस्टअप हो गया उनका बिजनेस। सिमिलरली जैसे कि एलसीडी को अब एलईडी ने रिप्लेस कर दिया। टेक्नोलॉजी का बहुत ही ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस है गाइज किसी भी बिजनेस पे, बिकॉज आजकल जैसे कि अवेयरनेस है और ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से टेक्नोलॉजी में डे बाय डे बहुत ही अपग्रेडेशन और इम्प्रूवमेंट हो रही है। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि राजनीति, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कि रूलिंग पार्टी सिंगल पार्टी है या फिर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी कैसी है, क्या अमेंडमेंट्स वो बना रहे हैं और कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का, और पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, कैसे सर्कमस्टांसेस फेस कर रही है कोई भी कंट्री। फॉर एग्जांपल कि जैसे गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, वो अपने न्यू ट्रेंड और अपनी न्यू पॉलिसीज़ को वो जैसे इंट्रोड्यूस करती है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ये क्या कर रही है गाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही है और इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड हो रही हैं आजकल मोस्ट ट्रांजैक्शंस। तो ये गाइज डिपेंड करता है रूलिंग पार्टीज पे कि उनकी पॉलिसीज कैसी हैं। और जो हमारा फिफ्थ है वो आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल यानी कि रिलेटेड टू लॉ, कि कैसे लेजिस्लेशंस पास कर रही है गवर्नमेंट या कैसे कैसे एक्ट बन रहे हैं, लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंडर कितने राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कंज्यूमर के हैं, या ट्रेडमार्क एक्ट 1999। और लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि जैसे जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है उनके ऊपर ग्रीन डॉट से उन्हें इंडिकेट किया जाए और जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उन्हें रेड डॉट से इंडिकेट किया जाए। सो ये हैं जो कोर्ट जजमेंट से रिलेटेड होता है। अब आता है हमारा गाइज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट चेंजेस ऑन बिजनेस विद रेफरेंस टू एलपीजी पॉलिसीज इन इंडिया। एलपीजी यानी कि गाइज ये सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है, ये वो वाला एलपीजी है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये वो पॉलिसीज थी जो जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किया था इंडिया में। फर्स्ट आता है गाइज हमारा लिबरलाइजेशन।
लिबरलाइज यानी कि फ्रीडम दे देना, फ्री कर देना। पहले बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रेड के ऊपर, पहले लाइसेंसिंग सिस्टम था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी उनके प्रोसेस में, उनके प्रोसीजर में। लेकिन लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर था वो सिंप्लीफाइड हो गया, यानी कि जो अननेसेसरी स्टेप्स जो उनमें इन्वॉल्व थे उन्हें रिमूव कर दिया गया और फ्रीडम दे दिया उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस फिक्स करने में। इससे क्या हुआ गाइज, जो फॉरेन कैपिटल था या न्यू टेक्नोलॉजी थी वो अच्छे से अडॉप्ट कर पाए और जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर्स थे वो भी अट्रैक्ट हुए सिंप्लीफाइड प्रोसीजर से। सेकंड है हमारा प्राइवेटाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइज कर देना गवर्नमेंट की ओनरशिप को। अगर गाइस किसी भी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ओनरशिप 51% हो जाए, यानी 51% शेयर्स किसी भी कंपनी के या उससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट बाय कर ले तो वो उसकी ओनर हो जाती है। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर वो 51% शेयर्स को डिल्यूट कर दिया जाए तो उससे क्या होता है गाइस, जो वो गवर्नमेंट ओनरशिप होती है वो प्राइवेट ओनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जिसमें क्या हुआ गाइस, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर्स में, जिससे नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर को एक बड़ा रोल मिला। फिर थर्ड आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंटेग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि इसमें क्या होगा, फ्री फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का और पीपल का अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इससे वर्ल्ड में पीस आएगी, हार्मनी आएगी। और इसका एम होता है गाइज, 3 की पॉइंट्स है, यानी कि एक है इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इंपोर्ट के लिए प्रॉपर फ्रीडम है, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा बिकॉज एक्सपोर्ट हम करेंगे तो उससे फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करेंगे और इससे क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वो भी होंगे बिकॉज इससे पहले इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था बट अब एक्सपोर्ट प्रमोशन भी है। सो गाइज ये हमने की एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनके इम्पैक्ट बिजनेस और इंडस्ट्री पे और मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। ओके गाइज।